दोनों में से प्यार ज्यादा कौन करता है तुम्हें? दोनों अच्छे हैं, अब आप ये मत बोलो। लड़ने वाली बात हो जाएगी। हाँ, ये तो वही बात होगी कि कौन सी उंगली प्यारी है अपनी। नहीं, दोनों कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हाँ ठीक है, मम्मी ज्यादा करती है, पापा करती है, मतलब मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पापा सॉफ्ट हैं बहुत। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आए हो इस फील्ड में, आपने 2 गाने किए हैं, फिर काम नहीं आ रहा है, तो इस चीज को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को 1 साल हुआ है और मेरे को इतना काम मिल रहा है। अब थकान महसूस नहीं होती कभी कि रात दिन शूटिंग चल रहा है, उसके बाद बैक टू बैक शूट हो? ये तो बहुत होता है शूट में। अगर कोई पूछता है ना कि क्या मुश्किल काम है, बस एक यही मुश्किल काम है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको शूट करना पड़ेगा, आप किसी का सेट खराब नहीं कर सकते। किसी को ना कोई ना आदर्श मानता है कि हाँ इस जैसे मैं हूँ, उन्होंने जो काम किया वो अच्छा है और उसी तरह पे मैं आगे काम करूँ। मैं तो सबको ही देखती हूँ ये सर्च करके। अंजलि मैम को भी देखती हूँ, सपना मैम को भी देखती हूँ, प्रांजल दी को भी देखती हूँ कि जहाँ से जिससे जो कैच हो वो करते रहो, जिसका जो अच्छा लगे उसको कैच कर लो। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ ये मेरे एक तरह से नहीं, आदर्श ऐसा है, कोई नहीं है कि ये मेरी बहुत फेवरेट है या मैंने इसको कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा सीख लो, सबसे सीख के एक अलग से बनाना अपने आप को। हाँ। छोटी सी उम्र में लग गया रोग अपना हरियाणवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने का, क्योंकि छोटी सी उम्र में 150 के करीब गानों में रोल कर चुकी हैं और बहुत गाने सुपरहिट भी हुए हैं। हमारे साथ है साक्षी दलाल, और साक्षी से बात करेंगे इतनी छोटी सी उम्र में इतने गानों में काम करना और एक्सपीरियंस क्या रहा, और आने वाले समय में इनके जो गाने हैं डीजे सॉन्ग में भी इनका एक तरह से शूट हुआ है, वो भी रिलीज होने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और पूरी एक तरह से अब तक का कैसा अनुभव इनका रहा हरियाणवी इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड का भी बताया जा रहा है, कुछ इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, वो भी हम बात करेंगे साक्षी से। साक्षी कैसे हो? मैं बढ़िया सर। तो मैंने कहा ना, छोटी सी उम्र में लग गया रोग अपना एक तरह से अचीवमेंट्स का और एक तरह से हरियाणवी इंडस्ट्री में नाम बनाने का, तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई? मेरे को अगर पर्सनली बोला जाए तो कोई शौक नहीं था। मेरे को ये तक नहीं पता था कि मेरे को एक्टिंग आती है। ये चीज मैंने जब अपना फर्स्ट सॉन्ग किया तब मेरे से डायरेक्टर ने पूछा था कि आपने कितने सॉन्ग कर लिए। मैंने कहा सर पहला ये, कह रहा लग नहीं रहा। मैंने कहा ये मेरे को भी आज ही पता चला है कि मेरे को एक्टिंग आती है। अच्छा। तो ऐसे इंस्टाग्राम से मेरे पास मैसेज आया था, तो नरेंद्र बगाना सर हैं, उन्होंने मेरे को लगातार 4 गानों में लॉन्च किया था। 2 दिन कंटिन्यू हमारा शूट हुआ था। उस टाइम पे फॉलोवर भी कुछ 4-5 हजार ही थे, ज्यादा कुछ नहीं। ये एक मेमोरीज के लिए बनाती थी, ये नहीं पता था मेमोरीज यहाँ तक आ जाएंगी। तो अब कितने के फॉलोवर आपके, कितने इंस्टाग्राम में भी है, और सारे सारे बहुत सारे गाने आपके जैसे कि कई लाखों में लोग देख रहे हैं, वो चीज भी है। अब इंस्टाग्राम के अगर फॉलोवर्स की बात करें, कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी मेरे 1 साल में 2,65,000 फॉलोवर हो चुके हैं और वीडियोस भी ठीक ठाक वायरल गई हैं। अच्छा। तो जैसे ना हरियाणवी इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे गाने आजकल ना डीजे के सॉन्ग हैं, बदमाशी के सॉन्ग है, बहुत तरह तरह के सॉन्ग हैं। आप कैसे गाने पसंद करती हैं कि हाँ अगर इस तरह के गाने मुझे मिल जाए तो मैं उसमें लीड रोल में काम करूंगी? मुझे पर्सनली फोक सॉन्ग में काम करना बहुत पसंद है। मुझे डांस के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, हरियाणवी, दो दामन वगैरह में होते हैं। बाकी बदमाशी के भी ठीक है, सब अपनी जगह है। रोमांटिक लेकिन पर्सनल चॉइस मेरी फोक सॉन्ग के लिए है। तो फोक सॉन्ग के लिए अभी जैसे सरकार ने पाबंदियां लगाई है बदमाशियों के गानों के लेकर, कहीं ना कहीं ऐसे दिल में लगी है कहीं कि हाँ यार मुझे भी करना था कुछ 1-2 गाने, लेकिन सरकार ने पाबंदी पहले लगा दी है? वो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा। कर लेंगे। बदमाशी के भी चल ही रहा है, बस बीच में एक ब्रेक लगता है, उसके बाद फिर आ जाएंगे वापस। ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं आएंगे। अच्छा। जैसे ना इसमें की कॉस्ट्यूम है, ड्रेस, मेकअप है, बहुत सारे मायने इसमें करती हैं, जैसे समय भी बहुत लंबा लग जाता है। तो कई बार आप जैसे कि इंडस्ट्री में आ तो गई, आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें जाऊंगी, आपने छोटी सी रील बनाई, उसके बाद आपको मौका मिल गया। वो कहीं कहीं शूटिंग के दौरान भी इरिटेट हुई हो कई बार कि हाँ नहीं यार ये ना मुझे नहीं करना था, या मेरे गुस्सा आ गया, मतलब इस टाइप से कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ 1 साल में कि मेरे को कभी ऐसा फील हुआ कहाँ आ गए यार, बड़ा इरिटेटिंग है, हर वक्त मेकअप करके रखो। ऐसा तो कभी नहीं फील हुआ। मेरे को वैसे शौक था तैयार होने का कभी से। एक शौक बस अब मर गया है कि अभी कहीं घूमने जाती हूँ तो रेडी होके नहीं जाती, बिल्कुल सिंपल जाती हूँ। अच्छा। पहले तैयार श्यार होके जाती थी, अब सिंपल। ये एक पर्सनल लाइफ में थोड़ा सिंपल रहो, सेट पे इतना मेकअप होता है तो। साक्षी, तुम्हें कभी किसी ने ये भी कहा है कि कुछ ना चेहरा आपका किसी से मिलता है हरियाणवी इंडस्ट्री में, कोई मॉडल है उनके साथ मिलता है, किसी ने कहा है हाँ कुछ? जी, मेरा अंजलि मैम से बहुत बोलते हैं लोग, अंजलि राघव जी से, और दूसरा मुस्कान यादव। अंजलि राघव से थोड़ा ज्यादा मैच होता है मुझे लगता है ना? हाँ, बोलते हैं। सेट पे बहुत बार ऐसे भी होता है, डायरेक्टर ये बोल देता है हाँ हाँ अंजलि ऐसे ऐसे, फिर मैं कहती हूँ सर मेरा तो साक्षी नाम है। कहते शक्ल मिलती है ना, इसलिए मुंह से निकल जाता है अंजलि। तो जैसे कि हरियाणवी इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, बहुत सारे गाने आपने किए, इसके साथ साथ और कौन कौन से आप, जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ बॉलीवुड में भी आप काम करने वाले हैं, किया है, ऐसा कुछ था? नहीं, अभी मैंने एक मूवी साइन की है जिसमें यशपाल वो है, मनोज जोशी जी हैं, और राजपाल यादव है, और अर्चना पूरन सिंह है, और उसमें एज अ गेस्ट रेमो डिसूजा भी है। तो वो भी साइन किया, उनकी डेट में पेंडिंग है क्रेजी फॉर डांस पार्ट 2।
तो वो हम लोग शूट करेंगे जल्दी जैसे उनकी डेट मिलती है। जी, जो आर्टिस्ट में जो खूबियाँ होना चाहिए, एक ठीक है मेन लीड रोल में आपको मिल जाता है, हाँ। मेन लीड रोल लेने के लिए किस तरह की खूबियाँ होना चाहिए कलाकार में? अगर मैं गानों की बात करूँ तो सबसे पहले तो लुक होता है, हुँ, हुँ। फेस लुक, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटी शॉट्स चलते हैं, हुँ। हीरोइन चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मूवीज की बात करूँ तो एक्टिंग में इमोशंस, क्विक लर्नर होना चाहिए। हुँ, हुँ। डायलॉग पढ़ लिया, ठीक है, आप उसको इमोशंस को बोल पा रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हो। हुँ, हुँ। तो क्विक लर्नर होना चाहिए इंसान, चाहे आप डांस सीख रहे हो या एक्टिंग सीख रहे हो, जल्दी कैचिंग पावर होनी चाहिए। हुँ, हुँ। सबसे मेन पॉइंट मेरे को यही लगता है। तो आप क्या मानते हैं अपने आप को कैचिंग पावर कितनी क्या आपकी? अभी मेरे एज के हिसाब से तो मेरी बहुत अच्छी है। हुँ, हुँ। जहाँ तक मैं डायलॉग बोलती हूँ तो मैं हमेशा डायलॉग को एक ही बार पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से मोल्ड करके उसको बोल देते हैं, बार बार नहीं पढ़ते ताकि वो मैकेनिकल ना हो जाए, हुँ, हुँ। तो उसे नेचुरल जाने देते हैं। तो अभी तक ना जैसे बहुत सारे सिंगर, फेमस सिंगर है हरियाणा के, अब तो पंजाब से आगे हरियाणा एक तरह से इंडस्ट्री निकल रही है, तो किन-किन लोगों के साथ आपने अभी तक काम कर चुकी हैं? मैंने पंजाब में तो नहीं किया है, हुँ, हुँ। हरियाणा में मैंने किया है। राजू गुड्डा सर के साथ किया है, राजे सिंहपुरिया सर के साथ किया है, नरेंद्र बगाना जी हो गए, हुँ, हुँ। और इनके भी सोनाटेक के साथ भी मेरा बॉन्ड है। हुँ, हुँ। बहुत सारे सिंगर हुँ, है, हुँ। मैं ऐसे कैसे गिनवाऊँ, मेरे को तो अब याद भी नहीं है, 200 प्लस सॉन्ग हो गए। अच्छा, कभी हाँ। थकान नहीं होती जैसे शूट होता है, सुबह से मेकअप करके तैयार बैठी हो, कई बार ना सेट में बहुत सारी डिफिकल्टियाँ आती ही हाँ, रहती हैं, हाँ। उसके बाद मेकअप खराब हो जाता है, फिर जाओ मेकअप कराओ, तो मतलब ना ऐसी थकान महसूस नहीं होती कभी कि रात दिन शूटिंग चल रहा है, उसके बाद बैक टू बैक शूट हो तो? ये तो बहुत होता है शूट में। अगर कोई पूछता है ना कि क्या मुश्किल काम है, बस एक यही मुश्किल काम है कि अगर आपकी तबीयत खराब है हुँ, हुँ। तो भी आपको शूट करना पड़ेगा, आप किसी का सेट खराब नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। जैसे कि मैं आज आई हूँ, मेरी आज भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं 3 दिन से उस पे चल रही हूँ, ग्लूकोज पे, हुँ, हुँ। फिर भी मैं यहाँ पे शूट करने आई हूँ। हुँ। जैसे कि चीज थोड़ी डिफिकल्ट मेरे को लगती है। जैसे कैमरा फेस करते हैं उसके बीच में ना टेक लेना है, हम्म। डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन, एक्शन के बाद ना एकदम से वो स्लिप हो जाता है माइंड से कि अरे यार मैं करना क्या था मैं भूल गई, और डायरेक्टर एकदम से गुस्सा होता है, उस समय कोई इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं, तुमने मेरे पे झेला? कभी गुस्सा नहीं हुआ कोई। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे, अगर ऐसे मुंह है ना, हुँ। एक्शन बोलते ही हाँ। ऐसे हो जाता है। अच्छा। कहते कितनी जल्दी मूड बदला इसने, मैंने कहा सर यही तो है। अच्छा, मतलब कभी डायरेक्टर की डाँट नहीं नहीं, खाई अभी कभी तक? नहीं खाई। अच्छा, लगता है आने वाले समय में डाँट भी पड़ सकती है। अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलेगा, डांटेंगे तभी सीखूंगी। तो आर्टिस्टों को तैयार रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हाँ, तैयार। कैमरामैन है या डायरेक्टर है, हाँ, वो वही डाँट भी पड़ सकती है शूट में, बिल्कुल अगर पड़ सकती सेट में है तो कहीं न कहीं अच्छा काम करने के लिए अगर डाँट पड़ी है तो कोई क्योंकि बात वो नहीं। लोग आपके ऊपर मेहनत करते हैं, कैमरे पे आप आओगे, वो तो नहीं आएंगे ना, हुँ, तो हुँ। वो इसलिए आपको डांटेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। हुँ, तो हुँ। ठीक है, मैं तो रेडी हूँ, कभी डांट भी पड़ सकती है मेरे को। अच्छा, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह के गाने आप करने वाले हो? किस तरह के गाने आपको मिले ताकि मतलब ना ज़्यादा उसमें एक तरह से होकर आप आगे प्रसिद्ध हों और लोग आपको और जानें? हालाँकि बहुत सारे लोग जानते हैं, अभी तो शुरुआत है, छोटी-सी उम्र में आपने अपना आपको इतना एस्टेब्लिश किया है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह के आप चाहते हैं कि गाने आप करें? मैं फोक सॉन्ग करना चाहूंगी आने वाले टाइम में, डांस के, क्योंकि उसमें करने में मेरे को पर्सनली बहुत मजा आता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। हुँ, हुँ। तो वो गाने में करना चाहूंगी। बाकी तो काम हर तरह का कर ही रहे हैं, रोमांटिक भी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। बदमाशी वाले भी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। और वैसे भी कर रहे हैं। तो अंजलि इसमें ना परिवार वालों का अंजलि नहीं सर, साक्षी। साक्षी मैं देखिए मैं कह रहा था ना अंजलि नाम निकल गया, क्यों अंजलि राव की बिल्कुल कॉपी है, तो देखकर चेहरे से ऐसा लगता है कि अंजलि है, तो अंजलि निकल गया था। जैसे कि परिवार का साथ होना कितना जरूरी है साक्षी? बहुत ज्यादा सर, मैं यही बोलूंगी, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो अपने से 2 कदम आगे अपनी फैमिली को रखो। मैं हम्म, 1 साल हो गया, मैंने 200 गाने कर लिए, मैं आज भी अब सेट पे अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ। हम्म। तो पेरेंट्स के साथ आप जरूर आओ। तो पेरेंट्स का जैसे सपोर्ट आपने कहा कि पेरेंट्स के साथ हो, कई बार ना लड़कियां इस फील्ड में हैं और पेरेंट्स बड़े दूर रहते हैं, उसके बाद काम भी उनको करना है, तो परिवार अगर कई बार ना बैक कर देता है कि हाँ नहीं तुझे ये नहीं करना या इस फील्ड में नहीं जाना, उसके बाद भी कई लड़कियां ना आगे चलती हैं और बुलंदियां छूने के बाद तो सारे साथ हो ही जाते हैं, लेकिन जब उनको वो एक तरह से बुलंदियों के छूने से पहले अगर जो डिफिकल्ट आती है उसमें ना कोई साथ नहीं होता, उस समय किस तरह से अपना आपको हैंडल करना चाहिए? एक तो इतना कोई छोटा बच्चा तो इस फील्ड में आता नहीं है, इतनी हम्म। तो नॉलेज सबको होती है अच्छे बुरे की। हम्म। तो हमेशा एक्टिव रहो सेट पे, अच्छा बुरा आपको सब पता है, कैसे क्या हैंडल करना है, वो हम्म। चीजें करो, और हमेशा घर वालों के साथ सब कुछ शेयर करते रहो। हम्म। कभी ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो शेयर करो, अपने अंदर मत रखो, कभी हम्म। कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो। तो जैसे कि आप जा रहे हैं मिलते हैं लोगों से, उस समय ना कई बार ये भी कहते हो कि मैम एक सेल्फी लेना है या फोटो लेनी है, तो कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लगता है। हम्म। मैं एक बार ना मैंने जो फर्स्ट फैन मेरे को मिला था, जिसने मेरे को पहचाना रियल में, वरना लोग मेरे को पहचान नहीं पाते हैं, मैं थोड़ी बड़ी लगती हूँ इंस्टाग्राम पे और गानों में, रियल में थोड़ी वैसी हूँ, छोटी लगती हूँ। तो मैं भंडारा खा रही थी, तो उसने कहा अरे आप तो काजल आख्या के गाने में हो ना, मैंने कहा हाँ। अच्छा। मैंने कहा मम्मी देखना पहली बार मिला, और वो भी भंडारा खाते हुए। मैं बालाजी में स्वामनी खा रही थी उस टाइम, प्रसाद ले रखा था मैंने तब।
तो आप ना जैसे बॉलीवुड की हम लोग बात करें या हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें, किनको फॉलो करते हैं? को किसी को ना कोई ना आदर्श मानता है कि हाँ इस जैसे मैं हूँ, उन्होंने जो काम किया वो अच्छा है और उसी तर्ज पे मैं आगे काम करूँ। मैं तो सबको ही देखती हूँ ये सर्च करके। हम्म अंजलि मैम को भी देखती हूँ, सपना मैम को भी देखती हूँ, प्रांजल दी को भी देखती हूँ हम्म कि जहाँ से जिससे जो कैच हो वो करते रहो, जिसका जो अच्छा लगे उसको कैच कर लो आप। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ ये मेरे एक तरह से नहीं, आदर्श ऐसा है कोई मतलब। फिक्स नहीं है कि ये मेरी बहुत फेवरेट है या मैंने हम्म इसको डिट्टो कॉपी करना है, ऐसा नहीं हम्म। है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा सीख लो। सबसे सीख के एक अलग से बनाना अपना आपको। हाँ। तो जैसे कि बहुत सारे शूटिंग के दौरान आप कहाँ गई हैं? शूट के दौरान अगर बात करें, फिलहाल तो हम लोग हिसार में हैं, इसके अलावा कहाँ आप शूट के लिए जाती हैं? हिसार, फतेहाबाद, चंडीगढ़ तो हम्म मोहाली में तो होते हैं, हम्म और मनाली, शिमला, नैनीताल एंड वहाँ पे भी हुआ है मेरा एक शूट। जयपुर साइड नहीं हुआ मेरा, हम्म दिल्ली में तो मोस्टली बहुत हुए हैं। हम्म। ये तो एक तो ना ये शूट है, शूट के साथ लाइव शो में भी आप गई हैं कभी? जैसे कि नहीं ये मेरा। तो एक तरह से कैमरे के रीटेक भी होते हैं, सारी चीज होते हैं, हम्म। एक ना लाइव शो में जाना उसका बड़ा अलग से वो रहता है। वो वो एक्सपीरियंस अभी किया है नहीं है? नहीं, अभी नहीं किया, मैं करना चाहूंगी, उसमें मजा आएगा करने में, लाइव अच्छा, शो में। तो लाइव शो अगर मैं आपको इनवाइट करूं कि हमारा शो है और आपको आना है तो बिल्कुल आऊंगी। बिल्कुल आओगे? तो जैसे कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं जो कि लड़कियां या बॉयज इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? किस तरह का संदेश आप देंगे कि हाँ ये चीज आपके उसमें होना चाहिए, अगर आपके पास ये टैलेंट है, आपके पास ये चीज है तो आप आ सकते हैं, किस आज के टाइम पे तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है अपने हम्म टैलेंट को दिखाने का। हम्म वहां पे आप अच्छी मेहनत करो, उसको ग्रो करो, उसके बाद फिर आप इस फील्ड में आओ, और वहां से तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है इंस्टाग्राम से। तो हम्म मैंने खुद वहीं से आई हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी, टैलेंट है तो उसे यूज करो और इंस्टाग्राम पे आप हम्म। उसे शो करो। तो साक्षी, तुम्हें ये नहीं लगता है कि जैसे ना एक बात आती है, रील है वो रियल नहीं है, और रातों रात स्टार बन जाते हैं, अगले दिन गायब भी हो जाते हैं, लेकिन रातों रात जो स्टार बने हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलना या कोई ना ऐसा मतलब उनको चांस देने वाले बंदे, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन रात आज बन गए, कल आप जान रहे एकदम से, और कुछ ही दिन में ना जैसे कि वो धूमिल हो जाते हैं। जैसे रानो देवी की बात करें, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, रील आए उनकी, वो हो गई, फेमस हुए, बड़े बॉलीवुड में चांस भी मिल गया, उसके बाद अब उनका नाम नहीं है। वो तो फिर आप प्रोजेक्ट्स देख के करो, एक तो एटीट्यूड अपने अंदर बिल्कुल भी मत हाँ। लाओ। ये सबसे बड़ा कारण होता है कलाकार का डूबने का, अहंकार। तो हम्म अहंकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसके अंदर। हम्म तो जो भी चीजें करो बहुत बड़ी ध्यान से चलो, संभल संभल के। अगर एक रात में उठे हो, भगवान ने इतना दिया है तो उसकी कदर करो और उसको इतनी प्यार से रखो। तो जैसे आपने अहंकार की बात की, इस पर जैसे आज आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कल को आप प्रसिद्ध हो जाओ, आपके ना फाइन फॉलोइंग इतनी हो जाए कि मैं अगर कहीं मिलूं तो आप मुझे पहचानो ना, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप मानती हैं कि अगर ये चीज होगी तो फिर अहंकार, वही चीज है, वो बंदा डाउन हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एटीट्यूड ही इंसान को लेके डूबता है। हम्म जनता जनार्दन होती है एक कलाकार के लिए। हम्म। तो आप उसके सामने तो कभी एटीट्यूड दिखाई नहीं सकते, आपको उठाने वाले भी वही हैं और गिराने वाले भी वही हैं। तो कभी आप इस चीज को वो नहीं करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं अहंकार में अगर नहीं। रहेंगे तो रास्ता बंद है? अगर वही कहते हैं ना, नूगे हुए पेड़ पे फल लगते हैं, जो हाँ। सूखे हुए पेड़ पे फल लगते हैं, वो फल देना है तो आपको नूक के ही चलना होगा और सबको साथ लेके चलना होगा। अगर आप अहंकार में चलोगे तो आपको हटाने के लिए 150 हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत है इंस्टाग्राम पे। तो आपको रिप्लेस करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा किसी को। लेकिन आपका ही नेचर अच्छा है तो शायद आपको 10 लोग और बुलाएंगे, बोलेंगे कि नहीं उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये चीजें होती हैं यहाँ पे। तो जैसे साक्षी मम्मी पापा साथ होते हैं, कई बार मम्मी ने डांट भी लगाई है, साक्षी इतनी लेट होगी, तूने क्या लाइन चुन ली, ऐसी कोई बात हुई या नहीं? नहीं या मम्मी भी इसी फील्ड से है, मम्मी भी? हाँ। मम्मी ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि मैंने मम्मी को बोला था, हाँ। मम्मी मम्मी मेरे से नहीं होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिपसिंग देखी ऐसे होती है, तो मेरी मम्मी को शौक था कि मेरी लड़की एक्टिंग में आए, क्योंकि मम्मी को इन सब चीजों का बहुत शौक है। तो उन्हें चाहिए था कि फेम मिले इसको। तो ये मेरे को लगता है मम्मी की विशेष है ये जो मैं यहाँ पे हूँ, वरना मेरा दूर दूर तक कोई पापा लेना मम्मी देना की नहीं है। सहमति बन जाती है एक दोनों, या पापा डरते हैं नहीं मम्मी ने जो डिसीजन ले लिया, साक्षी को अगर ये कराना है तो कराना है? नहीं, पापा इंस्टाग्राम का अकाउंट पापा ने बनाया था, फिर उसके बाद रील पोस्ट होती है, आज भी अकाउंट संभालते हैं तो मम्मी पापा ही संभालते हैं। अच्छा। और सेट पे भी अगर मैं डायरेक्टर 1% कुछ ना भी बोलेगा ना, अगर जैसे कि कोई रोमांटिक शॉट होता है तो ना मम्मी सिर पे खड़ी होकर ऐसे बोलेगी, देख गलत करा है, मैं ऑडियंस बनना अच्छा लग रहा तो किस तरह लाग का ऑडियंस का, अच्छे तक कर। तो मम्मी कमांड देती है, फिर मैं कहती हूँ मम्मी रुक जाओ ना, डायरेक्टर तो कुछ कहता ना है। अच्छा, दोनों में से प्यार ज्यादा कौन करता है तुम्हें? दोनों अच्छे हैं, अब आप ये मत बोलो। लड़ने वाली बात हो जाएगी। हाँ, ये तो वही बात होगी, कौन सी उंगली प्यारी है अपनी। नहीं, कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हाँ ठीक है, मम्मी ज्यादा करती हैं, पापा करती हैं, मतलब मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पापा सॉफ्ट है बहुत। अच्छा। हाँ। तो बेटियों के लिए पिता सॉफ्ट ही होते हैं, लगता है, ऐसा ही है ना? तो पिता सॉफ्ट है और उस चीज का फायदा तो नहीं उठा रही हैं आप? नहीं, अभी इस इंटरव्यू के बाद मेरी मम्मी बोलेगी अच्छा मैंने क्या कर दिया।
मम्मी तो पिटवाओगे आप, रुक जाओ। चलो, मम्मी भी साथ है, पापा भी साथ है। अच्छा, घर में फैमिली में आपके कौन कौन, ब्रदर भी? हाँ, मेरा भाई भी है और एक हम्म। बहन भी है। अच्छा, बहन की शादी हो रखी है, भाई अभी स्टडी कर रहा है स्कूल वो में। क्या सपोर्ट करते हैं पूरा? हाँ, वो रील वही भाई बनाता है, उसको 10 बार बोलनी पड़ती है, भाई बना दे चीज दिलाऊंगी, बना दे, तब वो रील बनाता है। हम्म। फिर धूप में बना के बोलता है मम्मी बहुत धूप है, इतनी धूप में रील बनवावे यार। हम्म। तो भाई बहुत सपोर्ट करते तो हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, जैसे जितना समय आपको हुआ इस लाइन में, अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट हैं? जितने गाने रिलीज हुए अच्छे हुए? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आए हो इस फील्ड में, आपने 2 गाने किए हैं, फिर काम नहीं आ रहा है, हम्म। तो इस चीज को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को 1 साल हुआ है और मेरे को इतना काम मिल रहा है, तो शायद मेरी डेस्टिनी मेरे को यहाँ पे लेके आई है। किसी का मन नहीं होता आने का, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी आप आते, तो शायद ऊपर वाले ने भेजा है आपको वहाँ पे। तो आपने ना कुछ रिंकू दलाल के साथ भी काम किया, जैसे फिल्म, जैसे कि फिल्म सिटी उन्हीं हाँ का है, तो उनका भी एक तरह से कहते हैं ना चस्का लग गया है कि हाँ ये हाँ शूट कराते कराते आर्टिस्ट को एक तरह से मौका देते थे, तो ये खुद एक तरह से कलाकार बन के आ गए और गाने गुने उन्होंने बनाए। उनके भी गाने में शूट किया ना शायद आपने? हाँ, उनका मैंने एक अभी कसम सॉन्ग किया था और उसके बाद एक और सॉन्ग किया था जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। हम्म। और छोरी हरियाणा की भी उसी टाइम हुआ था यहाँ पे मेरा शूट। काफी अच्छे अच्छे गाने शूट हुए हैं, मोस्टली सॉन्ग मेरे यहीं इसी फिल्म सिटी पे हुए हैं। अच्छा। और मेरे को ना एक बात भी बोली थी, जब मैं आई थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे को लॉन्च किया था, हम्म। तो उन्होंने बोला था कि जो इस फिल्म सिटी पे पहला शूट करता है ना अपना, वो बहुत आगे जाता है, उसके पास बहुत काम आता है। तो ये चीज तो मैंने देख ली एक तो साल काम में। बहुत आ रहा है। हाँ, चलो, touch wood अच्छा आ रहा है। दर्शकों से जितने भी दोस्त हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? गाइज आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करना, साक्षी दलाल है, सर्च कर लो। एंड बाकी मैं खुद के भी गाने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है मैंने, दानी प्रोडक्शन के नाम से। बेवफा सॉन्ग अभी एक ही किया है, बाकी हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। अच्छा, आप प्रोडक्शन अपना शुरू कर दिया आपने? हाँ कर दिया। मैं तो वही हुआ ना, रोग वाली बात सच निकल के आई मेरी छोटी सी उम्र में, लग गया रोग अपना नाम कमाने का, नाम बनाने का। तो ये अपना भी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। हम्म। तो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, दानी प्रोडक्शन को। हम्म। और अच्छी चीजों को हमेशा सपोर्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम आप देखोगे तो बहुत प्यारा है, नीट एंड क्लीन है, कोई वल्गैरिटी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो डू फॉलो मी गाइस। जी, साक्षी दलाल थी हमारे साथ और हमने बातचीत की इनसे कि छोटी सी उम्र में बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे गानों में काम किया और इन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। तो इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी की, आने वाले समय में बहुत सारे गाने इनके आएंगे, आप इनको सपोर्ट भी करें और सजेशन भी आप देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दें। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। तो साक्षी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, सभी को राम राम मेरी तरफ से।